50 साल तक औरंगजेब ने भारत पर हुकूमत की है और 50 साल तक भारत के खजाने से एक नया पैसा उन्होंने नहीं लिया है। यह मैं नहीं कहता, डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं। और औरंगजेब के जमाने में भारत की जीडीपी 25 यानी पूरी दुनिया का 1/3 थी। यह भी नहीं मालूम होगा आप लोगों को। मालूम था ये सब? कुछ भी नहीं मालूम था। क्या मालूम है? खान साहब नाच रहे हैं फिल्मी दुनिया में ना, हीरो हीरोइन को जानते हैं। और जब औरंगजेब के ऊपर कोई मसला आता है तो जवाब कौन दे रहे हैं? डॉक्टर राम पुनियानी दे रहे हैं। डॉक्टर राम पुनियानी मुसलमान नहीं है, लेकिन डॉक्टर राम पुनियानी सबसे ज्यादा औरंगजेब के फेवर में वीडियो बना रहे हैं। यह बात भी आप लोगों को नहीं मालूम रही होगी। मालूम थी? नहीं मालूम थी। इसलिए मेरे भाइयों, पढ़िए, मेरा वही कहना है, पढ़िए लिखिए। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। सही है? नहीं, अब ऐसा हो गया है क्योंकि जब से आईपीएल आया है, एक छक्का मारने पर कितना लाख रुपया मिलता है? बहुत पैसा मिलता है। तो क्या होगा? खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब, और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। सही है ना? खेल कूद में भी पैसा है। अगर आप अच्छा खेलिएगा तो आपका नाम टीम में आएगा। भाई, आपकी टीम में शमी नाम का कोई खिलाड़ी खेल रहा कि नहीं खेल रहा? तो ये अपने भारत की खूबसूरती है कि नहीं? और एक और खिलाड़ी है, सिख खिलाड़ी का नाम क्या है? अरे नहीं भाई, ये अपने भारत की खूबसूरती है। इसलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, सिर्फ मुस्लिम का नाम याद रखिएगा। अर्शदीप सिंह सिख हैं, भारत के लिए खेल रहे हैं। तो यही अपने भारत की खूबसूरती है। और भारत को जिताते जा रहे हैं। सब लोग कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ अगर कोहली है तो शमी भी है, सिराज भी है, अर्शदीप सिंह भी है। सब लोग मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो हम सबको मिलकर भारत को आगे ले जाना है इंशाअल्लाह। बोले भी नहीं। अपना भारत तरक्की कब करेगा? जब सब मिलकर चलेंगे। अगर कोई भी पीछे रह जाएगा तो भारत कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, वरना पूरी दुनिया में बदनाम हो जाएगा। यहां थोड़ा सा भी कुछ होता है पूरी दुनिया वाले को पता चल जाता है, क्योंकि अभी मीडिया का दौर है, कोई भी चीज छुप नहीं सकती। वैसे राकेश यादव जी ने कहा बाबरी मस्जिद के बारे में, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये हुआ है। हम सम्मान करते हैं, हम इज्जत करते हैं, हम एहतराम करते हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर, लोअर कोर्ट पर, सब पर भरोसा है। भरोसा है कि नहीं भाई? सब पर भरोसा है। आज एक मस्जिद गई है और आपको मालूम है, मैं यादव जी के लिए बताना चाह रहा हूं, अब उनके ऊपर मेरा मौजू ही चेंज हो गया। आपको मालूम है, बाबरी मस्जिद पर पहला हथौड़ा जिसने चलाया था उसका नाम क्या था? कुछ भी नहीं मालूम आपको। इतना बड़ा मजमा। बाबरी मस्जिद को ढाने के लिए जो पहला हथौड़ा जिसने चलाया था उसका नाम था बलबीर सिंह। क्या नाम था? बलबीर सिंह। बलबीर सिंह 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद पर पहला हथौड़ा चलाया। ऊपर गुम्बद पर चढ़ गया, पहला हथौड़ा चलाया। और आपको मालूम है, यही बलबीर सिंह 1 साल के बाद 1993 में बलबीर सिंह से मोहम्मद आमिर हो गए। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। कैसे हुआ ऐसा? 1 साल के बाद जिस बंदे ने बाबरी मस्जिद पर पहला हथौड़ा चलाया, वो बंदा 1 साल के बाद इस्लाम कबूल कर लेता है। वो कैसे? ये हमारे मोहब्बत की वजह से, हमारे अखलाक की वजह से। और उसका नाम है मोहम्मद आमिर। अभी 2 साल पहले उनका इंतकाल हो गया। बलबीर सिंह ने अहद किया था, गौर से सुनिएगा, बलबीर सिंह ने अहद किया था, जब तक मैं 100 मस्जिद नहीं बनाऊंगा या 100 मस्जिद रिपेयर नहीं करूंगा,
बाबरी मस्जिद की भरपाई नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं भगवान के यहाँ मुंह दिखाना नहीं चाहता कि मैंने ही मस्जिद पर पैरा हथौड़ा चलाया है। और अल्लाह ताला ने बलबीर सिंह को मोहम्मद आमिर बना दिया और मोहम्मद आमिर ने 100 मस्जिद बनाकर अल्हम्दुलिल्लाह अभी दुनिया से रुखसत हो गया, उनका इंतकाल हो गया। एक मस्जिद गई है, 100 मस्जिद बन गई है, अल्हम्दुलिल्लाह तो बोलिए। तो दुनिया ऐसे भी लोग हैं अपने भारत देश में, है कि नहीं है? तो अपना भारत देश बड़ा खूबसूरत है, बड़ा प्यारा है। अगर कोई भारत के खिलाफ कुछ बोलता है तो हमें बड़ी तकलीफ होती है, हम मुसलमानों को। और आपको मालूम है अपने भारत के मिसाइल मैन कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और भारत को सबसे बड़ा चंदा अगर किसी ने दिया था जंग के मौके पर, वो एक मुसलमान था। उस मुसलमान का नाम क्या है? मीर उस्मान अली। मीर उस्मान अली ने, जो हैदराबाद के नवाब थे, 5 टन या 6 टन सोना दे दिया था। और आपको मालूम है दिल्ली के अंदर 1947 में 15 अगस्त के दिन पहला झंडा जो अपना तिरंगा है, तिरंगा को किसने लहराया था पता है आपको? कुछ भी नहीं मालूम। पढ़िएगा तब ना आगे बढ़िएगा। कैप्टन शहनवाज खान, कैप्टन शहनवाज, जिन्होंने पहला तिरंगा, पहले अंग्रेजों का तिरंगा जो था, अंग्रेजों का जो था झंडा, उसको नीचा किया, उतारा और अपने भारत का झंडा लहराया। और आपको मालूम है भारत का ये तिरंगा झंडा किसने बनाया है? मेरा उन्वान ही बदल गया आप लोगों को देखकर। भारत का ये तिरंगा झंडा किसने बनाया है पता है आपको? एक मुसलमान औरत है जिसका नाम है सुरैया तैयब जी। 3 कलर वाला ना, 3 कलर वाला, ये 3 कलर वाला भारत का झंडा बनाने वाली एक औरत है जिसका नाम है सुरैया तैयब जी। तो हमने भारत को बहुत कुछ दिया है और हम देते जा रहे हैं। और आपको मालूम है ताजमहल से भारत के खजाने में करोड़ों रुपया आ रहा है, करोड़ों रुपया ताजमहल से आ रहा है, लाल किला से आ रहा है, हुमायूं का मकबरा उससे आ रहा है। मैं ये सब इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आपको तारीख याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद कीजिएगा तो जवाब कैसे दे पाइएगा? लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लेकिन बताना तो है कि भाई हमने बहुत कुछ किया है। मुझे बड़ी खुशी हुई राकेश यादव जी की ये बात सुन के। अब मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनके दिल को भी इस्लाम के लिए फेर दे। दुआ तो कीजिए, आमीन तो बोलिए। उनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा कर दे। जिस तरह आज ये हमारे मंच पर यहाँ हैं, जन्नत में भी ये हमारे साथ रहे। आमीन तो बोलिए, बोल ही न रहे। कितना अच्छा मौका है। तो इतना अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। और हमेशा हम दुआ करते रहेंगे उनके लिए कि हमारा मंच जब भी सजे और हम लोग जब दावत दे तो वो यहाँ आते रहे। जरूर आइए, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। यहाँ कोई टेंशन नहीं, किसी तरह कोई मसला नहीं। यहाँ देखिए कितने प्यार मोहब्बत की बातें हो रही है। अच्छी बात है कि नहीं भाई? सबसे पहले इनको मस्जिद का दर्शन कराइए, अपनी मस्जिद में ले जाइए, फिर वहां चाय पानी कराइए और पूरी मस्जिद दिखाइए, घुमाइए। सिर्फ ये भाषण देने आएंगे तभी आइएगा, इनको अपने घर भी ले जाइए, चाय पानी कराइए। सब हमारे भाई हैं भाई। आखिर बताइए, उनका खून और अपना खून दोनों बराबर है कि नहीं है? दोनों का खून लाल है कि नहीं? बराबर है भाई। भारत की आजादी में सबकी लड़ाई रही है, सब लड़े हैं, सब मेहनत किए हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनकी बात सुनकर और मैंने अपना टॉपिक ही बदल दिया। लेकिन अब मैं धीरे धीरे अपने टॉपिक की तरफ आ रहा हूं। मुझे बच्चों के बारे में कुछ बात करना है। आज हमारे कुछ बच्चे बड़े बिगड़े हुए हैं, कुछ तो बड़े अच्छे हैं। अगर अच्छा बना तो मोहम्मद शमी हो गए, अच्छे बने तो मोहम्मद शमी हो गए, खेल की दुनिया में आगे हैं। खराब हुए तो देख ही रहे हैं आप, खराब लोग इधर उधर घूम रहे हैं। और जो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ सकता, बल्कि वो हमेशा पीछे रहेगा। इसलिए पढ़िए, आगे बढ़िए। बेटियां भी पढ़ेगी तब ना आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है ना? बेटी पढ़ाओ
बेटी बचाओ, तो बिटिया को पढ़ाइए और बिटिया को बचाइए और आगे लेके जाइए। माशाल्लाह इतना बड़ा मजमा, और रात के इतने बजे, लगभग 12 बज रहे हैं, और आप लोग सब मुझे सुन रहे हैं, जबकि मैं बंगला जानता नहीं, लेकिन मेरी उर्दू आप लोगों को थोड़ा बहुत भी समझ में आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, 100% आ रही है समझ में। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो 3 मंदिर का नाम याद रखिएगा, अगर वो एक भी बता दीजिएगा किसी को, तो आज भी वो जाके कागज को चेक कर ले, वहां औरंगजेब का नाम आराम से मिल जाएगा। और आप बनारस चले जाइए, अभी मैं बनारस गया था, और बनारस में मैं घाट पर भी गया था और आराम से गया। पूरे बनारस में, अब राकेश यादव जी भी गए होंगे, पूरे बनारस में और घाट पर अकेली एक मस्जिद खड़ी हुई है। आप लोगों ने देखा? कभी गए नहीं? मैं गया, एक मस्जिद है अकेली खड़ी हुई है, और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, उस मस्जिद की हिफाजत मुसलमान नहीं, गौर से सुनिएगा, उस मस्जिद की हिफाजत मुसलमान नहीं बल्कि हमारे हिंदू भाई कर रहे हैं। बनारस के अंदर एक मस्जिद ऐसी है, घाट पर, मैं उस मस्जिद के अंदर गया, आजू बाजू में किसी भी मुसलमान का घर नहीं है, लेकिन उस मस्जिद की हिफाजत मुसलमान नहीं बल्कि हमारे भाई कर रहे हैं। इससे ये पता चला सब आपके दुश्मन नहीं है, आप किसी को अपना दुश्मन न समझिए, आपके दोस्त हैं, पहले उनसे मिलिए, तो उनको अपने यहाँ बुलाइए, तो फिर प्यार मोहब्बत की बातें होगी। तो ये बातें बताना जरा जरूरी था। अब मैं अपने बच्चों की तरफ आता हूं, जो बच्चे हमारे कुछ बिगड़े हुए हैं। आप देख लीजिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके कान में बाली है, कान में बाली, होठों पे गाली, मुंह पे गाली, सिर्फ गाली बकते रहते हैं वो लोग। ऐसा कुछ लोगों को देखिएगा कड़ा पहने हुए और मारते रहते हैं। कुछ लोगों को देखिएगा, कुछ नौजवानों को, मैं नौजवानों की बात कर रहा हूं, उनका खून बहुत गर्म होता, थोड़ा सा किसी से ऐसा धक्का लग गया, देखता नहीं है क्या कैसे चल रहा है? जी नहीं, आपको अच्छा बनना है, ऐसा बनना है कि दुनिया आपका नाम याद रखे। जब आप अच्छे बनिएगा तब ना दुनिया आपका नाम याद रखेगी, और ऐसे खराब रहिएगा तो दुनिया कैसे याद रखेगी? अच्छा बनिए। और बच्चों को अच्छा कैसे बनाना है, माँ बाप को उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और ऐसे सम्मेलन की जरूरत है। माशाअल्लाह, मैं मुबारकबाद देता हूं पूरी टीम को, जिन्होंने इतना बड़ा सम्मेलन रखा है ताकि लोगों को अच्छा बनाया जाए। इतनी बड़ी गैदरिंग यहाँ जमा हुई है ताकि लोगों को अच्छा बनाया जाए। अल्लाह ताला इसी तरीके से आपको हौसला दे और ये काम करते चले जाइए। मस्जिद के लिए आप बात कर रहे हैं, मस्जिद के लिए यहाँ चंदा जमा हो रहा है, मस्जिद के लिए लोग पैसा दे रहे हैं, कोई नहीं दे रहा ना? कभी भी ऐसा नहीं होता। जो कुछ भी होगा हमको खुद तैयारी करनी, खुद अपना एक वक्त का खाना कम खाएंगे, रोटी कम खाएंगे, भात कम खाएंगे, दाल कम खाएंगे, लेकिन अल्लाह का घर पहले बनाएंगे। और जो अल्लाह का घर बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाते हैं। इसलिए हमारा कंसेप्ट है कि हमको मरना है। 3 चीज याद रखिएगा, माँ के पेट में सब आदमी रहे, सबको पता है, मैं था। नंबर 2, दुनिया में आए हैं, अभी हम घूम रहे हैं। नंबर 3, हमको मर जाना है। ये 3 चीज पता है। इस्लाम के अंदर चौथी चीज भी है कि मरने के बाद उठना है। इसलिए इस्लाम के अंदर जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एक जुमला जानते होंगे, प्रोबेबिलिटी, यानी अगर ऐसा हो गया तो इसलिए इस्लाम क्या मानता है, मुसलमान क्या मानते हैं कि मरने के बाद अल्लाह सबको जिंदा करेगा। अगर ऐसा हो गया तो, सबको जिंदा करेगा तो जो लोग मानते हैं कि है ऐसा तो वो तो बच जाएंगे, लेकिन जो लोग मानते हैं कि नहीं ऐसा तो उनका मसला हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह का पैगाम प्यार के साथ, अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाइए। आज हमारे बच्चे कुछ बिगड़े हुए हैं, कुछ इधर उधर जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और अक्सर बच्चों का आप देखिएगा, रात में क्या करते हैं वो लोग, दिन में क्या करते हैं। ये क्या मेरे पास भाई मोबाइल है, रात भर क्या करते, गेम खेलते रहते हैं। एक गेम आया, उसका नाम क्या था, पबजी। पबजी गेम आप लोग खेलते हैं? पबजी बहुत खेलते, गेम खेलते रहते, पबजी। हारे बाप जी, इतना लोग लगे रहते उसमें, पबजी गेम में। पूरा
आंख देख लीजिए एकदम लाल लाल हो जाती है रात भर गेम खेल खेल कर। सहाबे कराम कैसे थे, उनके बच्चे कैसे थे, रात रात भर अल्लाह की इबादत करते थे। सही बुखारी किताब तहज्जुद हदीस नंबर 1122। नेमर रजुल अब्दुल्लाह लौकान युसल्ली मिनल लैल। अब्दुल्ला बड़े अच्छे आदमी हैं, काश के रात की नमाज पढ़ते। अब रात में कौन सी नमाज होती है भाई? रात में कौन सी नमाज होती? तहज्जुद की नमाज है। आज हमारी और आपकी नमाज कितने वक्त की रह गई है? 8 की, खाट की, 360 की। 8 वाली जुम्मा की नमाज, खाट वाली जनाजे की नमाज, 360 वाली ईद बकरीद की नमाज, बस खत्म। सही है कि नहीं? 8 की, खाट की, 360 की। अब ये जितने बड़े मजमे में सब लोग मौजूद हैं यहां, अगर फजर में सब लोग हाजिर हो जाएं तो, फजर में सब लोग हाजिर हो जाए तो आज फलस्तीन के अंदर बैतुल मक़दिस इसराइल के कब्जे में है। इसराइल का कहना यह है कि अगर सब मुसलमान फजर के नमाजी हो जाए तो हमारा बैतुल मक़दिस उनके हाथ में चला जाए, फजर के नमाजी। और आपको मालूम है बिल गेट्स, अदानी, अंबानी, बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है? एक हदीस सुन के जाइएगा, सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है? आज मौलवी साहब बता ही देते हैं। सही मुस्लिम किताब सलातुल मुसाफिरीन हदीस नंबर 725, रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। जिसने फजर के वक्त की 2 रकअत सुन्नत पढ़ ली, उसके पास पूरी दुनिया और पूरी दुनिया में जितना सामान है सब मौजूद है। अल्लाह अकबर। फजर की 2 रकअत सुन्नत। आज ये मोबाइल हमारे पास है, हमारा अगर कोई चीज गिर जाए तो हम क्या बोलते? ओह, ऐसा करते ना। लेकिन अगर मोबाइल गिर जाए तो पूरी जान निकल जाती है, अरे गया काम से। अभी मैं सफर कर रहा था, रात में सोते सोते क्या हुआ, ट्रेन में लेटा हुआ हूं, अब कोई चीज देख रहा था, मैं देख रहा था और इससे नींद लग गई और सीधा मोबाइल मेरा नीचे गिर के रखा हुआ है। वो तो 3 AC में था। पुलिस वाले वहां से गए। देखिए, सब लोग पुलिस वाले का जब नाम सुनते हैं तो सब सीधा मुंह पे गाली ले आते हैं, पुलिस वाले की बात मत करना। लेकिन हर पुलिस वाला ऐसा नहीं है, हर पुलिस वाले ऐसे नहीं है। उन्होंने जैसे देखा मेरा मोबाइल नीचे गिरा हुआ है, अगर हम में से कोई आदमी होता तो क्या करता? अपने जेब में डाल लेता। और ये मौलवी साहब का मोबाइल है, माशाल्लाह सस्ता वाला नहीं है, अच्छा वाला, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप लोग समझ ही गए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या हुआ, ये मोबाइल ऐसे रखा हुआ है, वो सामने आए, एकदम अभी जल्दी का वाकया, मोबाइल उठाया और मुझे उठाया, अजी ये आपका मोबाइल है? तो अब मेरी नींद खुली कि अरे, तो अब मैं तो यहां रखा हुआ था, तो यहां खोल ये करके देखा, पैजामे में, जेब में, तो ये तो है ही नहीं। यहां भी देखा नहीं है, यहां देखा नहीं है। तो बोला सर जी ये मेरा ही है। बोला ऐसे ही सोए रहिएगा और मोबाइल ऐसे गिरा रहेगा तो क्या होगा, कोई उठा लेता तो? आज भी ईमानदारी बाकी है। मैं ऐसे पुलिस वालों को, फौजियों को, सबको सलाम करता हूं, सलोट करता हूं। लोग नेताजी का नाम सुनते हैं, मुखिया जी का नाम सुनते हैं, बोले गाली बकते। हर आदमी ऐसे नहीं है भाई, हर आदमी ऐसे नहीं है। वो आपकी सेवा में लगे हुए हैं, आप उनका सम्मान कीजिए, उनको इज्जत दीजिए। तो हमारे नौजवान कुछ ऐसे हैं जो रात रात भर मोबाइल में लगे हुए हैं। अल्लाह के लिए रात को सोने में गुजारिए, ताकि क्या हो, सुबह के वक्त जब हम फजर की नमाज पढ़ें तो उसके बाद हमारा फायदा हो। हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं जो अभी शादी नहीं कर रहे। शादी क्यों नहीं कर रहे भाई? अरे मौलवी साहब पैर पर खड़े होंगे तो शादी करेंगे। सब लोग ऐसे बोलते हैं पैर पर खड़े होना। तो अभी हम और आप पैर पर खड़े हुए या हाथ पर खड़े हुए हैं? बताइए। हाथ पर खड़े हुए हैं, अभी भी हम और आप पैर पर ही हैं। तो लेकिन क्या बोलते, अरे मौलवी साहब ऐसा नहीं, वो पैसे वाला पैर होना चाहिए। और आप लोगों के यहाँ शादी ब्याह में, दान दहेज में सामान लोग लेते हैं क्या? 2 चक्का या 4 चक्का? सही जवाब दीजिएगा।
आप लोगों के यहां शादी में 2 चक्का चलता या 4 चक्का चलता? 2 चक्का से मुराद फटफटिया ना? अरे बोलिए ना, 2 चक्का से मुराद फटफटिया, और 4 चक्का से मुराद बोलोरो। सही कहा आपने, बोलो दोनों चल रहा है। अब आप ही बताइए, अगर इतनी महंगी शादी कीजिएगा तो इतनी बहनें बैठी हुई हैं, उनकी शादी कैसे होगी भाई? अच्छा, बाराती भी आप लोग जाते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते? कितने जा रहे हैं बाराती आपके यहाँ? 200 लोग। शेख साहब 200 लोग जाते हैं? अल्लाह अकबर। इतने बड़े लोग, इतना बड़ा मजमा, अगर सब लोग आज से बोले, आज से, लॉकडाउन जब लगा था तो सरकार ने क्या कहा था, कितने लोग जाएंगे बाराती? 20 लोग। हम सरकार से आग्रह करते हैं इस मंच से कि वो आज ही कानून बना दे कि लॉकडाउन वाला कानून शादी वाला हमेशा चलेगा। फायदा है कि नहीं बताइए? अगर सरकार बोले 20 तो 20, अगर 20 ही लोग जाना शुरू कर दे तो बेटी वाले का फायदा होगा कि नहीं होगा? बड़ा फायदा हो जाएगा, और अच्छा खा के भी आएंगे। ये 100 लोग, 200 लोग, और खाने में मालूम है क्या क्या मिलता? आजकल लोग पानी भी बिस्लेरी वाला पी रहे हैं, पी रहे कि नहीं? शादी ब्याह में जाते, और एक पानी का नाम आता कीनले। कीनले जानते हैं आप? कीनले, कीनले को एकदम गाढ़ी उर्दू नहीं, एकदम नीचे वाली उर्दू करेंगे तो उसका मतलब होता खरीद ले, यानी कोई चीज ले ले। तो लोग वो वाला पानी पी रहे हैं। अब आप ही बताइए, किसी दूसरे के यहां आप जा रहे हैं, कल का पानी वो ज्यादा अच्छा है वो आपके कीनले पानी से। कल का पानी जो हाथ का चापाकल है, और उस लड़की वाले ने जो आपको खिलाया है, हो सकता है ब्याज पर लाके खिलाया हो, और ब्याज का पैसा मुसलमान के लिए खाना हलाल नहीं है, क्योंकि किसी का खून चूसना हो गया। तो आप वहां जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? बोलिए। और कभी कभी ऐसा होता कि बाराती की गाड़ी ही उलट जाती है, पूरे बाराती लोग मर जाते, लेकिन रोटी और बूटी नहीं छोड़ते। जानते हैं, रोटी और बूटी खाना नहीं छोड़ते। 15 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहीं बाराती नहीं गया, 15 साल हो गए, अकेला आदमी, मैं सीधा फिरा हूं। और मैं उलमा से भी कहता हूं, ये लोग भी ये अहद कर ले कि चाहे जो हो जाए, जो लेन देन करेगा, डीजे बजाएगा, बाजा बजाएगा, उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे, सीधा निकाह नहीं पढ़ाएंगे। मैं कोई निकाह पढ़ाता हूं, शर्त है पहले लड़की को महर देना या बताने का कि हाँ हम मार देंगे, तो मैं निकाह पढ़ाता हूं, वरना नहीं। और बाराती का 15 साल हो गया नहीं भाई, लड़की वाले पर बोझ बनिएगा। तो हम सरकार से बार बार कहते हैं कि वो 20 वाला कानून आप लागू रखिए, हमेशा हमेशा लागू रखिए, बड़ा फायदा होगा, और पूरे भारत देश का फायदा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? माशाअल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, शादी सादी करनी है, सिंपल करनी है। जितना सिंपल कीजिएगा, बेटी वाला आपको दुआ देगा। और जो खाना मिल जाए आप खा लीजिए। ये क्या, अरे अच्छा नहीं था, बूटी बराबर नहीं थी, ओहो मेरे दांत में घुस गया, अरे मैं डायबिटीज का मरीज हूं, मैं बीमार आदमी हूं। तो आप गए क्यों बाराती भाई? आप गए क्यों? तो आज इस मंच से आप लोग लेके जाइए, बाराती नहीं जाएंगे। बोलिए मेरे साथ, बाराती। देखिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि जाएंगे सब। अरे बोलिए ना मेरे साथ, बाराती नहीं जाएंगे। हाँ जाएंगे। कितने भाई ये बाराती नहीं जाएंगे? हाथ उठाइए तो। शेख सबका नाम लिख लीजिए, सबका नाम लिखिए और कैमरा घुमाइए। मोबाइल से अभी फोटो ले रहे हैं, हाथ उठाइए। ये लोग बारात नहीं जाएंगे। आप बस खत्म। जैसे मैं 15 साल से नहीं जा रहा हूं, तो अगर मेरा साथ 15 लोग भी दे दें तो बहुत है भाई। नहीं जाना है तो नहीं जाना है, क्योंकि लड़की वाले वो बोझ क्यों बनना? बेचारा दिल से नहीं खिलाता है। उससे जाके पूछिए
ब्याज पर पैसा लाया है, जमीन बेच के पैसा लाया है, कहां कहां से पैसा लाया है, कैसे आपको खिला रहा है, और आप खाना खाने जा रहे हैं। और जब आपकी मेहमान नवाजी अच्छी नहीं हुई, अरे क्या खिलाया, जूता मारा, सही नहीं था, ये है वो है, गए गए को। तो आहद कीजिए, जी हमें नहीं जाना, शादी एकदम सिंपल करनी है। अपने यहां कुछ नौजवान ऐसे हैं जो आंख लड़ाने में भी बहुत आगे आगे। जानते हैं आंख लड़ाना, लाइन मारना, लाइन मारना जानते कि नहीं जानते? भाई कोई महिला जा रही है, आप सम्मान कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए। वो किसी की मां है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की फूफी है, किसी की खाला है। अगर आपकी मां को, आपकी बेटी को, आपकी बहन को, आपकी खाला को, आपकी फूफी को कोई लाइन मारे तो अच्छा रहेगा? जिस तरह हम चाहते हैं हमारी बेटी, हमारी फूफी, हमारी मां, हमारी बहन, हमारी खाला है, उसी तरह भारत के अंदर भी जितने लोग बसते सबका सम्मान जरूरी है। अगर हम और आप सम्मान नहीं करेंगे तो करेगा कौन? इसलिए मेरे भाइयों, अहद करके जाइए, चाहे जो भी हो गया, इधर उधर जो भी आंख लड़ाता है उसको आंख नहीं लड़ाना। एक हदीस सुनाना चाहता हूं, मुस्नद अहमद की हदीस है, हदीस नंबर 22211, 22212 हदीस नंबर। एक नौजवान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जिना करने की, गलत काम करने की इजाजत दे दीजिए। तो लोग ना, अरे अल्लाह तौबा, क्या बात कर रहा है ये, क्या बात कर रहा है, अल्लाह तौबा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाया, प्यारे अंदाज से समझाया। हम में से भी कुछ नौजवान ऐसे, उनके लिए भी हमारा अंदाज बहुत प्यारा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, देखो सुनो, तुम्हारी मां के साथ अगर कोई गलत काम करे तो वो गुस्से में आ गया, बोले रहे ऐसा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोग भी नहीं चाहते कि उनकी माओं के साथ कोई गलत काम करे। फिर कहा, तुम्हारी बेटी के साथ कोई गलत काम करे तो? बोले नहीं, ऐसा कैसे होगा? बोले लोग भी नहीं चाहते कि उनकी बेटियों के साथ कोई गलत काम करे। फिर कहा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बहन के साथ कोई गलत काम करे तो? बोले नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा? फूफी के साथ, खाला के साथ? बोले ऐसा कैसे होगा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी और कहा, अल्लाहुम्मा अग़फिर ज़ंबहु व तहिर क़ल्बहु व हस्सिन फ़रजहु, ऐ अल्लाह इनके गुनाह को माफ कर दे, इनके दिल को साफ कर दे, इनकी शर्मगाह को पाक कर दे। आगे आया हदीस में लिख के कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी दुआ कर दी तो मैं भी दुआ करता हूं ऐसे नौजवानों के लिए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी दुआ कर दी, दुआ में बहुत तासीर है, दुआ करते रहिए हमेशा। ऐसी दुआ कर दी, हदीस के अंदर आया कि फिर उसके बाद वो नौजवान कभी बुराई की तरफ नहीं आया, अल्लाह तौबा कर लिया, कान पकड़ लिया। इसलिए हम और आप जब ये चीज सुनते हैं तो अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए हमें और आपको आगे बढ़ना होगा, तभी हमारा भारत देश आगे निकलेगा। अगर हम और आप एक रहेंगे तभी हमारा फायदा होगा। एक दो मिसाल और देना चाहता हूं। कुछ नौजवानों के बाल आप देख लीजिए, सुअर कट बाल है। जानते हैं सुअर कट बाल? ये मेरा सर देखिए, सुअर कट बाल मतलब ये चारों तरफ से, ये साइड से काट लेता है, बीच में उठा देता है। रसल को जानते हैं आप लोग? रसल, अरे वेस्ट इंडीज टीम के खिलाड़ी है ना रसल, रसल बॉल को कर देते हैं मसल, कोई भी मारे वो सिर्फ छक्का मारते हैं। रसल बॉल को बहुत मारते हैं, छक्का मारते हो। वो रसल का भी बाल वैसे ही उठा हुआ है, तो हमारे कुछ नौजवान वैसे उठा के चल, तो ऐसे कट को बोलते सुअर कट। ये कौन सा कट है ये? क्योंकि सुअर का मुंह देखिएगा आप, ऐसा मुंह बना रहता, उसको वो बाल ऐसे खड़ा रहता। ये मैं नहीं कहता, आप फोटो में जाके देख लीजिए, आपको सीधा मिल जाएगा कि मौली साहब जो बोल रहे हैं ऐसा सुअर अमेरिका में पाया जाता है। वो उसी टाइप से उनका भी बाल ऐसे खड़ा हुआ है। तो ऐसा मत कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बाल रखने से मना किया है। हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल लिबास हदीस नंबर 5920, यनहा अनिल क़ज़ी, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बाल काटने से, कुछ काट लिया जाए कुछ छोड़ दिया जाए, ऐसा करने से मना किया है। अपने यहाँ एक चीज और है, लोगों को क्या करना चाहिए? दाढ़ी बढ़ाओ, मोछ कटाओ। लेकिन अपने यहाँ कितने लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको कि वो दाढ़ी भी छिलाए हुए हैं। दाढ़ी छिलाए कि नहीं छिलाए?
यादव जी को देखिए, उनके पास दाढ़ी है कि नहीं है, कितने सुंदर लगते हैं देखने में। देख रहे हैं आप, दाढ़ी में कितने अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तो मैं आप जैसे नौजवानों को बोलता हूं, आप काहे छिलाते हैं, उनको देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री जी के पास भी दाढ़ी है कि नहीं है, प्रधानमंत्री, और अपने पुराने एक प्रधानमंत्री जी थे मनमोहन सिंह जी, दाढ़ी थी कि नहीं थी, है। तो आप रखिएगा तो डर की बात क्या है, क्यों घबराते हैं आप। और मां बहनों से कहता हूं, आपने पर्दा करना, क्योंकि अपने भारत देश के अंदर ऐसा है कि आप हिंदू महिला को भी देखिए, आप लोगों के इलाके में भी वो घूंघट लेती है। आप राजस्थान चले जाइए, बिहार में जाइए, गुजरात जाइए, कहीं भी जाइए, वो लंबा घूंघट लेती है। वो जो पुरानी औरतें सब है, आप देखिए, नई नई महिला सब। तो ये तो हमारे भारत की संस्कृति है, ये तो खूबसूरती है। तो अगर हमारी औरतें पिल्लू लेगी, कपड़े लेगी, तो गलत क्या है। हिजाब और निकाब, इसका मसला क्या है। ये तो अपने भारत देश के अंदर अनेकता में एकता है। सही हिंदी बोला कि नहीं, अनेकता में एकता है, यानी भारत में हर तरह के लोग बसते हैं, ये भी रहे, ये भी रहे, ये भी रहे, उसी में हमारी खूबसूरती है। इसलिए मेरे भाइयों, भारत के अंदर जो अनेकता में एकता है, उसको बचा के रखना जरूरी है। तो आप इस्लाम पर अमल कीजिए, कोई आपको मना करने वाला नहीं, लेकिन आप पहले खुद अमल कीजिएगा तब होगा, अगर अमल नहीं कीजिएगा तो नहीं हो सकता। बस एक दो बात और बयान करके आपसे रुखसत होऊंगा। अपने यहाँ एक चीज ये भी है कि बड़ों का सम्मान खत्म हो गया है, अब बड़ों की इज्जत नहीं हो रही है। हमारे जो बुजुर्ग हजरात हैं, हम और आप उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। बुजुर्ग हजरात खड़े हुए हैं और हम और आप बैठे हुए हैं, नौजवान लोग। अरे आप लोग नौजवान हैं, आप खड़े रहिए, बुजुर्ग को बैठाइए। जो हमारे बुजुर्ग है, चाहे वो जिस धर्म के हो, जहां के भी हो। हदीस के अंदर आया, सही सुनन तिरमिज़ी किताबुल बिर वसीला, हदीस नंबर 1919, एक बुजुर्ग आदमी, बूढ़े आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहते थे। तो अब क्या हुआ, भीड़ लगी हुई है, बूढ़े आदमी आगे आ रहे हैं, लोग जरा उनको लाइन नहीं दे रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन लम युक़िर कबीरना वयरहम सगीरना, वो हम में से नहीं है जो हमारे बड़ों की इज्जत नहीं करता और छोटों पर रहम नहीं खाता। इसलिए बड़ों की इज्जत कीजिए, उसका सम्मान कीजिए। बड़ों की इज्जत करना कहीं भी मिले। चाचा, अरे चाचा कैसे हो, ठीक ठाक। अगर आप बाइक पर जा रहे हैं तो उनको पीछे बैठा लीजिए, आपकी बाइक खाली क्यों जा रही है। अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कोई बूढ़ी माता है, चाहे जिस धर्म की हो, कैसी भी हो, माता जी आप बैठिए हमारी जगह पे, आप खड़े हो जाइए। कैसे नौजवान है भाई, कैसे नौजवान। हम और आप बस में सफर कर रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, तो बूढ़े आदमी खड़े हुए हैं और नौजवान लोग बैठे हुए हैं, खड़े हो जाइए, थोड़ी देर खड़े होइए, उनको बैठाइए, आइए 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 आइए, सब क्या बात। ये सब जब हम और आप करेंगे, लोगों को बताएंगे, तब लोगों को पता चलेगा इस्लाम क्या है। लेकिन अगर हम और आप ऐसे ही रहेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो हमें और आपको बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, अमल करके बताना पड़ेगा, तो उसका फायदा होगा। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी। पहले के लोग कैसे थे, सहाबे कराम कैसे थे, उनके बच्चे कैसे थे, उनकी बच्चियां कैसी थी, वो अल्लाह वाले कैसे थे। अगर हम और आप जैसा बनेंगे तो हमारा बड़ा फायदा। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। शुरू में मैंने 2-3 मंदिर का नाम बताया है, उसको भूलिएगा नहीं। और ये भी मत भूलिएगा, यादव जी एक चीज और मैं भूल गया, याद रखिएगा। औरंगजेब की कैबिनेट में, आप लोग भी याद रखिएगा, औरंगजेब की कैबिनेट में डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं कि औरंगजेब की कैबिनेट में 34% हिंदू थे। उनकी कैबिनेट में, जो कैबिनेट उनकी थी, जैसे अभी अपनी कैबिनेट कहाँ है, दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली में अभी प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट में एक भी मुसलमान नहीं है, एक भी नहीं है। लेकिन औरंगजेब की कैबिनेट में उनके दौर में 34% हिंदू भी रहते थे। तो वो कैसे हिंदू विरोधी हैं, वो तो मोहब्बत करने वाले थे। इसलिए ये सब बातें डॉक्टर राम पुनियानी ने कहा है, मैंने नहीं कहा। मैं उनकी वीडियो सुनता हूं, वही बात मैं लिख लेता हूं। मेरी सब बात आप वीडियो पर जाकर क्लिक कीजिएगा, डॉक्टर राम पुनियानी ऑन औरंगजेब, वो आराम से बता देंगे और आपको मिल जाएगा
ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। आप सम्मान के साथ, प्यार के साथ लोगों के साथ रहिए, प्यार को फैलाइए, मोहब्बत को फैलाइए। यही हमारा देश है। इसलिए हम कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सबसे प्यारा देश है और इसको आगे बढ़ाने में हम सबको योगदान देना है। इसलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये तीन चीज याद है कि नहीं? चार हो गए, अभी चौथा अभी जुड़ा है। तीन तो पहले से था, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। तो विश्वास जीतेंगे जब सबके साथ सही होगा, तभी हो पाएगा, तभी हम आगे निकल पाएंगे। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी। नौजवानों से मैंने यही कहा, आप मिसाली नौजवान बनिए, लोगों के काम आइए, लोगों की सेवा कीजिए। लोगों की सेवा करेंगे तो लोग आपको याद रखेंगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम सबको। और भी सवाल जाओ, उसके बाद है। अभी बात ये चली कि 15 मिनट मुझे और तकरीर करनी है। चलिए, सवाल जवाब है। 15 मिनट के बाद 15 मिनट शेख और तकरीर करेंगे। उसके बाद 15 मिनट आपके सवाल का टाइम रहेगा। ख्याल रहे कि सवाल मुनासिब सवाल हो, इधर उधर झगड़ा वाला, घिसी पिटी सवाल ना हो, सवाल अच्छे अंदाज का हो, उसमें कुछ सीखने सुनने वालों को सीखने का मौका मिले। सवाल अच्छा होना चाहिए और इधर उधर का उटपटांग सवाल न करें। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जिम्मेदारों ने मेरा 15 मिनट और बढ़ा दिया। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। 15 मिनट में मुझे 2-3 बातें और आपके सामने रखनी है। एक लंबी हदीस आपके सामने पढ़ना चाहता हूं पब्लिक की सेवा के लिए, उसमें हमें और आपको आगे बढ़ना। सही बुखारी किताबुल अदब हदीस नंबर 5974 इस तरीके की हदीस है, या फिर हदीस नंबर 2333 सही बुखारी के अंदर। 3 आदमी का वाकया है। तीनों आदमी जा रहे थे, रास्ते में बारिश हो गई, तीनों के तीनों गार में घुस गए। जब गार में घुस गए तो पूरा मुंह बंद हो गया। जब मुंह बंद हो गया तो लोगों ने एक दूसरे से कहा कि अब क्या करेंगे, कैसे बाहर निकलेंगे। तो तीनों में से कौन कौन से आदमी थे? नंबर 1, माँ बाप की खिदमत करने वाला। आज कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं? माँ के पांव तले जन्नत है, माँ के पांव के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है। कितने लोग ऐसे माँ को क्या बोलते? ए बुड्ढी, हाँ खामोश रहा, बोलते कि नहीं बोलते? अब्बा को क्या बोलते हैं? बुड्ढा, ज्यादा बोलने का नहीं, ससुराल में चला जाऊंगा, वहां बच जाऊंगा। कितने लोग? नहीं, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के पांव के नीचे जन्नत है। माँ बाप की खिदमत करना जिहाद है। जिहाद, ये जिहाद का लफ्ज भी बड़ा बदनाम हो गया है। यानी कोशिश करना, जिहाद का माना होता है कोशिश करना, लगे रहना। और सबसे बड़ा जिहाद अपने आप से करना, यानी अपना मन गलत काम की तरफ जा रहा है उसको बचा के रखना, यह भी सबसे बड़ा जिहाद है। माँ बाप की खिदमत करना जिहाद है, यानी माँ बाप के लिए कोशिश करना। आपको मालूम है जब हम पैदा हुए थे, माँ को जो चीख निकली थी, जो तकलीफ हुई थी, उस तकलीफ का बदला हम जिंदगी भर दे नहीं सकते। जो लोग माँ बाप की खिदमत करते हैं उनकी दुआओं की वजह से वो आगे निकलते हैं। इसी हदीस में 3 आदमी का वाकया। नंबर 1, एक आदमी ये था, वो अपना बकरी वगैरह चराता था, जानवर चराता था, और हर दिन लाता, जानवर को दूता, फिर माँ बाप को पिलाता दूध, फिर अपने बच्चों को पिलाता था। यानी पहले माँ बाप का ख्याल रखना। आज अपने यहाँ क्या, पहले जोरू का ख्याल रखो, उसके बाद माँ बाप का, यही ना। अपनी बीवी को पूछो, माँ बाप को छोड़ दो। कितने माँ बाप को लोगों ने क्या किया, अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में, जो शहर के रहने वाले लोग हैं, शहर के रहने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह देहात के लोग बड़े अच्छे हैं, अभी भी माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। ये शहर के लोग माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ दिए, यानी बूढ़े लोगों के घर में। माँ बाप वहां तरस रहे हैं बच्चों के लिए, एक दिन मिलने के लिए जाते। ये फादर डे, मदर डे, ये सब मनाना गलत है। हर दिन मदर डे है और हर दिन फादर डे है। हमको और आपको माँ बाप की सेवा करना। तो इसी हदीस के अंदर क्या आया, गौर से सुनिएगा। अब वो पहाड़ के अंदर गार का मुंह बंद हो गया,
जब बंद हो गया तो खुल ही नहीं रहा है, धक्का दे ही नहीं सकते, निकल ही नहीं सकते। तो एक आदमी था, कहा अल्लाह मेरे माँ बाप थे, मैं जानवर को चरा के लाता, पहले माँ बाप को दूध पिलाता, फिर अपने बच्चों को पिलाता। एक दिन अल्लाह मैं लेट आया, जब लेट आया मेरे बच्चे आ रहे हैं, पांव पर रगड़ रहे मुंह, बाबा हमें पिलाओ, दूध पिलाओ, दूध पिलाओ, लेकिन मेरे माँ बाप सो गए। अब आप ही बताइए, जब अब्बू सो जाए, अम्मी सो जाए, तो हम और आप उठा देंगे, अरे बाबा उठो, बाबा उठिए, अब्बा उठिए, अम्मी उठिए। वो बंदा पूरी रात दूध लेकर खड़ा रहा, जब सुबह माँ बाप उठे तो माँ बाप को दूध पिलाया, और दूध पिलाने के बाद फिर अपने बच्चों को पिलाया। कहा अल्लाह मैं तुझे खुश करने के लिए ऐसा किया है, अल्लाह ये पत्थर को जरा खिसका दे। पत्थर जरा खिसक गया। नंबर 2, एक आदमी वो था, उसके बाद चचाजाद बहन थी। आजकल जो औरतों की इज्जत लूटते हैं, अक्सर 99% पहचान वाले होते हैं, 99% पहचान वाले होते हैं, वही उसकी इज्जत को लूटते हैं, उनके साथ रेप करते हैं। मेरी चचाजाद बहन थी, बड़ी खूबसूरत थी, मैं उसको बहुत चाहता था, लेकिन बड़ी अल्लाह वाली थी। उसके अंदर लिखा हुआ, बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूं, बहुत अल्लाह वाली थी। मैंने गलत काम के लिए उसको ये किया, लेकिन वो तैयार नहीं हुई। कभी कभी बेचारी के साथ मजबूरी है। आज कितनी बहन ऐसी है जो बेवा हो गई हैं। आज उन बहनों का सहारा कौन बनेगा? आप लोग शादी कीजिए, उनका सहारा बनिए और अपने घर दुल्हन बना के लाइए। बेचारी ऐसी हैं, कितने लोग उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, इधर उधर के लोग भी उठा रहे हैं, जबकि ये सही बात नहीं। तो उस आदमी ने क्या किया, अपनी बहन की, जो चचाजाद बहन थी, उसके साथ गलत काम करना चाहा। 100 दिनार पर बात तय हो गई। जब बात तय हो गई तो वो गलत काम के लिए बैठा। जैसे गलत काम के लिए बैठा, उस औरत ने कहा, अल्लाह का या अब्दुल्लाह इत्तक़िल्लाह वला तब्तहिल खातिमा इल्ला बिहक़्क़ी, अल्लाह का बंदा, अल्लाह से डर जा, तू गलत काम क्यों कर रहा है? इसलिए माँ बहनों से भी कहता हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए हेलो हाय बाय बहुत सारे लोग करते रहते हैं। अच्छा वो मेरी वाली, वो तेरी वाली, लोग चक्कर में रहते। ये सब चक्कर छोड़िए। और माँ बहनों से भी कहता हूं, बहन से भी कहता हूं, अल्लाह वाली बनिए। कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला देख रहा है। जब उसने कहा ऐ अल्लाह का बंदा, ऐ अल्लाह का बंदा, गलत काम मत कर, उसने गलत काम छोड़ दिया। जैसे गलत काम छोड़ा, पीछे हट गया। वो पीछे हटा, कहा ऐ अल्लाह तेरे डर से मैंने गलत काम छोड़ दिया, ऐ अल्लाह आज मैं फंसा हूं, मुसीबत में हूं। वो पत्थर जरा सा खिसका, लेकिन नहीं निकल सकते। तीसरा आदमी कौन था? तीसरा आदमी सेठ था। उसके बाद नौकर लोग काम करते थे। आज हम और आप जिसके यहाँ काम करते हैं, उनको चाहिए कि वो अपने नौकर का ख्याल रखे। अगर हमारे यहाँ कोई काम करता है तो हम महीना पूरा होने से पहले ही उनको पैसा दे दे। 30 तारीख हुई, भाई अपनी सैलरी ले ले। आपको मालूम है चेन्नई के अंदर एक कंपनी थी, अब है कि नहीं पता नहीं मुझे। चेन्नई के अंदर एक कंपनी थी, एक मुसलमान की। वो क्या करता था कि सैलरी जो है, मजदूर को पैसा देना है, महीना पूरा हुआ देना है, वो लेट करता था। 15 दिन लेट, 20 दिन लेट, 1 महीना लेट, 2 महीना लेट। आज अपने यहाँ भी वही है। कुछ लोग हैं 3 महीना का पैसा रखे हुए, 6 महीने का। वो खाएंगे कैसे? उसके बाल बच्चे कैसे खाएंगे? महीना पूरा हुआ, 30 दिन हुआ, आपने पैसा दे देना, क्योंकि उनके माँ बाप हैं, बाल बच्चे हैं, उनको दूध का देना है, ट्यूशन का देना है, जल्दी दे दीजिए। वो जो आदमी था, कंपनी का मालिक, वो लेट करता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस उसको मिल गई कि पसीना सूखने से पहले ही मजदूरी दे दो। आतुल अजीर अजरहु क़ब्ल अन यजफ़ारक़ु, पसीना गिरने से पहले ही मजदूरी दे दो, महीना पूरा हुआ दे दो। तो अब उस आदमी ने क्या किया, जो चेन्नई वाला था, हदीस सुना तो आइंदा महीने से हर 30 तारीख को वो पैसा दे देता है, सबकी मजदूरी दे देता। भाई आइए आइए, सब अपना लेके जाइए। तो उनके यहाँ जो लोग काम करते थे, वो पूछा, सेठ जी पहले तो आप 2 महीना, 1 महीना लेट देते थे, और अभी आप पहले ही दे रहे हैं, महीना पूरा होते ही आप दे रहे हैं, ऐसा क्यों? इसलिए अगर आपके यहाँ कुछ लोग काम करते हैं तो वक्त पर सैलरी दे दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी है, पसीना सूखने से पहले दे दो, इसलिए मैं आपको 30 तारीख को दे देता हूं। वहां कुछ
गैर मुस्लिम भाई भी वहां काम करते थे, मुसलमान नहीं थे लेकिन काम करते थे उनके साथ। उनके दिमाग में यह बात घुस गई कि अरे आज से 1400 साल पहले एक आदमी ऐसा भी था जो हम मजदूरों के लिए इतना सोचा कि महीना पूरा होते ही दे दो। ये लेबर डे मनाते हैं ना, मजदूर डे, एक दिन का लेबर डे, मजदूर डे, ये तो बेचारे मजदूर की तौहीन है। वो बेचारा हर दिन मेहनत करता है, हर दिन जाएगा, मेहनत करेगा, शाम में लाएगा तो खाएगा। तो जितने लोग थे उन्होंने कहा कि एक आदमी ऐसा, प्रोफेट मोहम्मद जो 1400 साल पहले पैदा हुए, हम मजदूर के लिए, हम लेबर लोगों के लिए, उन्होंने ऐसा सोचा। फिर वो सब लोग कलमा पढ़ लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो मेरे भाइयों, बताने का मकसद यह है कि आप अगर सही रहेंगे तो आपके अखलाक से लोग मुतासिर होंगे। तो वो तीसरा आदमी का वाकया सुनाकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि वो क्या था। ऐ अल्लाह, मेरा एक मजदूर था, वो मजदूरी नहीं लिया, चला गया। मजदूरी नहीं लिया, वो चला गया। जब चला गया तो मैं उसकी मजदूरी को काम में लगा दिया, कारोबार में लगा दिया। अब कारोबार में जब लगा दिया तो पैसा बहुत हो गया। जब पैसा बहुत हो गया, जानवर हो गए, बहुत सारी चीज हो गई। कुछ दिनों के बाद वो आदमी आया, सेठ जी मेरी मजदूरी तो दे दीजिए, मेरा पैसा लाइए, मेरा पैसा। सेठ हो तो ऐसा, आज आप में से कोई भी जो सेठ है अगर चाहता है कि अल्लाह उसकी दुआ को सुन ले तो वो इस हदीस पर अमल करे। जो भी सेठ है अगर चाहता है अल्लाह उसको परेशानी से निकाल दे, अल्लाह उसकी दुआ सुन ले। उसने क्या किया, अपने नौकर के पैसे को लेकर तिजारत में रखा। आज हम और आप सरकारी जॉब के चक्कर में है ना, सरकारी जॉब मिलना चाहिए, भूल जाइए, आप भूलिए, कोशिश कीजिए, तिजारत कीजिए, मतलब उठिए आगे। मैं एक मिसाल देता हूं, 1 रुपया और एक केला आप बंदर के पास फेंकिए, बंदर के पास 1 रुपया फेंकिए और केला फेंकिए, बंदर क्या करेगा? केला खाएगा कि पैसा खाएगा? लेकिन अगर वो पैसा ले लेता तो केला भी खरीद सकता था और पैसा भी रख सकता था। तो ये सरकारी जॉब का जो मसला है जिस पर हम और आप भाग रहे हैं, लॉलीपॉप की तरह लगता है और बूढ़े हो जाते फिर भी नहीं मिल पाता। तिजारत कीजिए, तिजारत मतलब अपने सर पर उठाइए, लेबर बनिए, मेहनत कीजिए और मेहनत में देखिए बरकत ही बरकत है। तो वो लेबर जो था वो चला गया, कुछ दिनों के बाद आया तो सेठ ने कहा, अरे ये सब जितने जानवर हैं सब तुम्हारा, ले जाओ। अरे सेठ जी क्या आप भी मजाक कर रहे हैं? मेरी मजदूरी, इतना जानवर, इतनी चीज, अरे तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारा पैसा लगा दिया, यानी तुमको भी मैं सेठ बनाया। आज एक सेठ जी बताइए जो अपने मजदूर को सेठ बनाना चाहता हो, लेकिन उस आदमी ने किया, बोले जा तू भी सेठ बन जा, मेहनत कर, लगा रहा। अल्लाह तुझे खुश करने के लिए मैंने सब दे दिया, आज मैं फंसा हूं। आज तो हम और आप दूसरे का हड़प करने के चक्कर में इसका लिया, उसका लिया, फिर भी पेट नहीं भर रहा है, पेट नहीं भर रहा। और ये पेट कब भरेगा? जब हम और आप कब्र में चले जाएंगे, दुनिया में भरने वाला नहीं है। अल्लाह परेशानी में फंसा हो, अल्लाह तो निकाल दे। पत्थर जो है वो गिर गया और तीनों के तीनों वापस निकल आए। इस हदीस से ये पता चला मेरे भाइयों, हमें और आपको समाज को अच्छा बनाने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। अगर कोशिश करते हैं तो बड़ा फायदा नजर आता है। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी, इंशाअल्लाह किसी और मुनासिबत से आपसे बात करेंगे। अच्छा, मेरी उर्दू आपको समझ में आई कि नहीं आई ये बताइए? कितने लोगों को समझ में नहीं आई वो बताए? नहीं आई, मेरी उर्दू समझे ही नहीं, आ गई सबको अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए इंशाअल्लाह फिर किसी और मुनासिबत से बात करेंगे। चंद सवालात आए हुए हैं, देखते हैं क्या है, कोई भारी तो नहीं है। हाँ, कितने हैं? देखिए एक सवाल आया, अगर किसी का शौहर मर जाता है तो वो औरत अपने जेवर खोलेगी या नहीं? कुरान में क्या लिखा हुआ है कि सूरह बकरा सूरह नंबर 2 के अंदर कि अगर शौहर मर गया तो औरत 4 महीना 10 दिन जो वो जेवर ओवर पहने हैं उसको वो निकाल दे।
4 महीना 10 दिन के बाद दोबारा वो जेवर अपना पहन सकती है, लेकिन बनाव श्रृंगार नहीं करेगी क्योंकि शौहर तो है ही नहीं। फिर 4 महीना 10 दिन के बाद अगर उसकी शादी हो जाती है तो अपना बनाव श्रृंगार करेगी। तो 4 महीना 10 दिन तक वो जेवर भी निकाल सकती है, फिर बाद में वो पहन ले। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ये वो जो सवाल था कि निकाल सकती है या निकालना, वो निकाल दे, अपने जेवरात निकाल दे और 4 महीना 10 दिन के बाद फिर पहन ले। हमेशा के लिए नहीं निकालना है। व्हाइट वाला जो कपड़ा है वो भी नहीं पहनना है। जो कपड़ा वो पहनती है वही कपड़ा पहने। घर के कोने में नहीं रहना है। वो बाहर भी रह सकती है, यानी घर के सेहन में भी रह सकती है, कहीं डॉक्टर के पास जाना वो भी जा सकती है, फोन पर भी बात कर सकती है, बहुत सारे मसाइल है। अब कितने बोलते हैं अरे नहीं 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 घर के कोने में रहने का, बाहर नहीं निकलने का, ऐसा नहीं। और व्हाइट कपड़ा पहनने का तो कहीं आया ही नहीं कि व्हाइट कपड़ा पहने। अब ये सब चीज हम और आप कहां से ले आए पता नहीं। जो कपड़ा पहन रही है वही पहनेगी, अलबत्ता अपने जेवरात वो निकाल दे। फिर इसी तरह मेकअप वगैरह जो वो कर रही है, जो अपने शौहर के लिए करती थी, वो ना करे। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। पहली शादी ये क्या, अच्छा नहीं सॉरी, बेटी की शादी है, किसी से कर्ज भी नहीं मिल रहा है, ऐसी सूरत में ब्याज ले सकते हैं क्या? बेटी की शादी है, किसी से कर्ज भी नहीं मिल रहा है, ऐसी सूरत में ब्याज ले सकते हैं क्या? याद रखिएगा, इस्लाम के अंदर शादी सादी है, सिंपल है। शादी में खर्च लड़का करेगा, लड़की को नहीं करना है। इसलिए शादी के अंदर लड़की वाले से जो लोग ले रहे हैं वो हलाल नहीं खा रहे हैं। वो क्या खा रहे हैं? लड़की वालों से जो लोग ले रहे हैं वो हलाल, लड़की वालों से जो ले रहे हैं, चाहे 4 चक्का ले या 2 चक्का ले या कैश ले, जो ले रहे हैं वो हलाल, वो हलाल, वो आप लोग बोलिएगा, वो हलाल, वो हलाल नहीं है लेना। अब ये बेचारे शादी करना चाहते, इसका मतलब 4 चक्का 2 चक्का कोई मांग रहा होगा, लेकिन फिर भी हम ब्याज नहीं ले सकते, क्योंकि ब्याज लेना देना लिखना सब कुछ करना सब गलत है। क्योंकि ब्याज ले लेकर फिर उसको भरिएगा कैसे? हाँ, ऐसा कर सकते, कुछ लोगों से मिलिए, भाई साहब मेरी बेटी की शादी है, मेरा हेल्प कीजिए, और कोई ना कोई हेल्प करेंगे। और आप ऐसा लड़का ढूंढिए जहां आपको पैसा ही ना खर्च हो। लंबा चौड़ा ढूंढने की जरूरत क्या है? ज्यादा जो लेने वाला उसके पीछे जाने की जरूरत क्या है? जो कम ले, ये ले ही ना ढूंढिए, ये कि ले ही ना, सुन्नती शादी करे। इतने बड़े मजमे में क्या कोई आदमी ऐसा नहीं है, कोई नौजवान जो सुन्नती शादी कर ले? आराम से मिल जाएंगे। ढूंढिए तब होगा, लेकिन ब्याज नहीं ले सकते, किसी भी हालत में लेना नहीं है। इंटरेस्ट नहीं लेना, सूद नहीं लेना, ब्याज नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना है, वरना कभी आप भर ही नहीं पाइएगा, अदा ही नहीं कर पाइएगा। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। और ये क्या है? राजेश यादव जी का आपका है। यादव जी का सवाल यह है कि तलाक बहुत होता है हमारे क्षेत्र में, मुस्लिम के यहाँ भी होता होगा, दूसरे के यहाँ भी होता होगा, मुस्लिम के यहाँ ज्यादा है, यानी मुस्लिम लोग बुलाते हैं तलाक। अच्छा, तलाक आप लोग क्यों दे रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आया। तलाक का मसला क्यों पैदा कर रहे हैं? इसलिए पैदा हो रहा है कि आप जो पैसे वाली शादी करते हैं तो वह आपके दिमाग पर चढ़ के रहती है। ज्यादा कुछ बोलिएगा नहीं, मेरे अब्बा ने आपको खरीदा है। हाँ, उनका योगदान तो रहेगा ही, क्योंकि वो मुखिया जी रह चुके हैं, तो वो समझाने के लिए आ सकते हैं उसमें, वो तो और अच्छा काम कर रहे हैं। वो तो मिलाना चाहते होंगे, कह रहे मिल जाओ, मत लड़ाई झगड़ा करो, तो वो तो सेवा कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं।
और कोशिश ये कीजिए कि तलाक ही ना हो। कभी कभार कभी कुछ हो गया, उलमा से पहले मिलिए। उलमा से मसला नहीं हल होता तो मिलिए, सबसे मिलिए। वो तो कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छा कर रहे हैं, मिला रहे हैं। पहले वो कोशिश करते होंगे कि भाई किसी तरह मिल जाए, लेकिन फिर भी अगर नहीं मिल पाते हैं तो ये आखिरी ऑप्शन है। और आखिरी ऑप्शन मर्द के लिए तलाक है और औरत के लिए खुला है। कभी कभी कैसा होता है, उसका मर्द से नहीं होता, मारपीट, पी रहा है, खा रहा है, गाली बात दे रहा है, कब तक बर्दाश्त करेगी? तो वो भी खुला लेके अलग हो सकती है, उसको खुला कहा जाता है। तो औरत को भी इस्लाम ने हक दिया है, तो औरत को हक दिया खुला लेने का, मतलब कि वो जो महर दिया था उसको वापस कर दे और उसके बाद वो अलग हो जाए, वो अलग हो जाए। मर्द का क्या है, ज्यादा गुस्सा दिखाता, ज्यादा कुछ बोला तो तलाक तलाक तलाक। तो तलाक भी देने का तरीका होता है, 3 महीने में देने का, एक ही दिन में मत दे देने का। इसलिए जरूरी है कि जब 3 महीना तक रहेंगे, हो सकता कोई सूरत निकल आए और हो सकता मिलाप हो जाए। तो इस्लाम का जो तलाक देने का तरीका है 3 महीने वाला, वो इतना प्यारा है कि तलाक होने की नौबत बहुत कम आएगी। और पूरे कुरान मजीद में तलाक वाली एक सूरा है, निकाह वाली सूरा नहीं, लेकिन तलाक वाली सूरा है। तो तलाक वाली सूरा, तो कैसे तलाक देना चाहिए? तो यादव जी को चाहिए कि वो कहें कि आपके कुरान में जो लिखा, पहले खुद तो आप लोग अमल कीजिए, तो आप उनको बताइए कि आपके कुरान में सूरह तलाक है। आप जो आइंदा कभी जाइएगा तो बोलिएगा कि आपके कुरान में खुद ही तलाक वाला है। और मेरे हिसाब से एक हिंदी या इंग्लिश कुरान आपको दे दिया जाए, भेंट कर दिया जाए, तो बड़ा अच्छा रहेगा, ताकि कोई भी आएगा तलाक वाला तो आप खोल के बता दीजिएगा, देखिए आपके यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो और ज्यादा जरा बात समझ में आएगी। और औरतें समझा रही है, वो सोचती होगी कि शायद बंगला जबान के मुकर्रर खत्म हो गए। तो आप लोगों को बता दूं कि शेख के बाद जो हमारे दरमियान आएंगे वो बहुत ही मीठी जबान में, बंगला जबान में तकरीर करेंगे, जो हमारे माँ बहनें ज्यादा सुनना चाहती है, वो अब्दुल रहमान बिन दिलावर साहब। इसलिए माँ और बहनों से गुजारिश है कि आप थोड़ी देर रुक जाए, बस 2-4 मिनट में आपके सामने बंगला जबान के मुकर्रर होंगे। और कुछ है? मुझे दरखास्त पूछने का ये है, क्या है? खास करके मियाँ बीवी में जो नाइतफाकी है, मियाँ बीवी का हक हुकूक, लोग बहुत गलती करते हैं, हम भी करते हैं, महिला भी करती है। 2 मिनट में समझा दें, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे बुजुर्ग साहब ने पूछा कि मियाँ बीवी का हक क्या है। देखिए, मियाँ बीवी दोनों दुनिया के अंदर भी मियाँ बीवी है, मरने के बाद भी मियाँ बीवी है जन्नत के अंदर। और याद रखिएगा, औरत जो है वो प्यार चाहती है, मोहब्बत चाहती है। आप उसके साथ प्यार से रहिए, मोहब्बत से रहिए। जितना ज्यादा प्यार से रहिएगा, मोहब्बत से रहिएगा, आप दिल जीत लीजिएगा। अक्सर क्या होता है, लोग गुस्सा दिखाते, ज्यादा कुछ बोलना नहीं, सीधा कर दूंगा, तलाक देने का ये करके डराते। जी नहीं, आप औरत का हक अदा कीजिए, खिलाइए, पिलाइए, कपड़े पहनाइए, उनकी गलतियों को माफ कीजिए, छोटी मोटी गलतियों को। अगर वो नमाजी है, कुरानी है, दुआ करती है, तो ऐसी अल्लाह वाली मिलेगी कहाँ? औरत के लिए भी है कि वो अपने शौहर के हुकूक को अदा करे। अगर वो अदा करती है तो उसका बड़ा फायदा। हाज़ामाइन दी अल्लाह वाला बिस्वाब। बस क्या है? 3 सवाल है। एक, औरत की कमाई से कुर्बानी देना जायज है या नहीं? दूसरा सवाल, औरत की कमाई से हज करना जायज है या नहीं? 3 नंबर सवाल, औरत तन्हाई से स्कूटी या गाड़ी चला सकती है या नहीं? देखिए, इसमें 3 सवाल है। औरत की कमाई से कुर्बानी देना जायज है या नहीं? औरत अपनी कमाई से कुर्बानी दे सकती है, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं, क्योंकि उसके बाद खुद का पैसा है, खुद की दौलत है, उसमें तो कोई हर्ज की बात नहीं है। मर्द को अपना अपना देना है। फिर इसी तरह औरत की कमाई से हज करना कैसा? औरत अपनी कमाई से हज कर सकती है, हाँ, लेकिन हज के लिए जरूरी है कि मर्द उनके साथ में हो, तभी तो जा पाएगी आराम से। अब एक मसला है कि औरत तन्हाई में स्कूटी चला सकती कि नहीं। अपने इंडिया के अंदर अगर रास्ता है, माशाल्लाह बहुत सेफ रास्ता है, तो सेफ रास्ता में ड्राइव करने में कोई मसला नहीं। लेकिन अगर कोई मसला है और मसला पैदा हो सकता, अगर गाड़ी पंक्चर हो गई तो क्या होगा? तो कहां ले जाएगी ठेल ठाल के? तो परेशानी पालने से बेहतर है कि परेशानी में वो ना पड़े। बस हाज़ामाइन दी अल्लाह आलम।